श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष धनु लव राशिफल मई 2024 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे धनु राशि वालों के लिए मई का महीना किस प्रकार से रहेगा, किस प्रकार से आप अपने प्रेम जीवन को बिताएंगे, विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। इस महीने गुरु का राशि परिवर्तन 1 मई 2024 को होगा और 1 मई 2024 को गुरु आपके वृषभ राशि में संचरण करेंगे आपके छठे भाव में। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों, इसी भाव में 10 मई 2024 से बुध जो है वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके मेष राशि में संचरण करेंगे पंचम भाव में। यानी कि इस भाव का जो पिछला भाव रहेगा इसमें बुध का संचरण होगा। बुध एक बार पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और 31 मई 2024 से इसी भाव में वृषभ राशि में संचरण करेंगे, गोचर करेंगे। इसके अलावा 14 मई 2024 को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य भी इसी भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। शुक्र का एक महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा 19 मई 2024 को और शुक्र भी इसी भाव में अपना राशि परिवर्तन करके गोचर करेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस भाव में, इस राशि में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और इसमें वो गोचर करेंगे। केतु आपके दशम भाव में रहेंगे कन्या राशि में, राहु मंगल मीन राशि में रहेंगे आपके चतुर्थ भाव में और शनि स्वराशिगत रहेंगे तीसरे भाव में। तो इस प्रकार से आपके ग्रहों की स्थिति इस महीने रहने वाली है मित्रों। और विशेषकर धनु राशि वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि एक गोल्डन टाइम है। धनु राशि वालों के प्रेम जीवन के लिए एक बहुत बड़ा लाभ देने वाला महीना है। ये महीना आपके प्रेम जीवन में आई हुई समस्याओं का समाधान करने वाला महीना है। ये महीना आपके प्रेम जीवन को एक सही दिशा दिखाने वाला महीना है। और इसी महीने में आप देखेंगे बिगड़े हुए रिश्ते फिर से ठीक होंगे, बिखरे हुए रिश्ते फिर से संवरेंगे और साथ ही साथ इस समय में गिले शिकवे, मनमुटाव, मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आप दोनों के बीच में है वो पूरी तरह से समाप्त होती हुई दिख रही है। मित्रों, पिछले कुछ समय से आपने ये अनुभव किया है कि आपका प्रेम जीवन जो है वो अच्छे से चल नहीं रहा है और आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा, आपके पार्टनर के भीतर आपको लेकर के एक मनमुटाव है और इस समय में थर्ड पार्टी का भी इंटरफेरेंस हो रहा है, आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप होने के बाद आप परेशान भी हैं। इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, आपके पार्टनर ने आपके नंबर को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है, सोशल मीडिया पे आपको ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है, ईगो क्लेश बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है और आप अगर पार्टनर को समझाने की कोशिश भी करते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टनर जो है वो आग बबूला हो जाते हैं और भड़कते हैं आप पे ही गुस्सा करते हैं और इस कारण से आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आपका मन दुखी है, आहत हैं आपको बहुत ज़्यादा चिंता है, फ्रस्ट्रेशन में आप और कहीं ना कहीं आप ये अनुभव कर रहे हैं कि इस समय में एक इच्छा है आपकी कि आपके पार्टनर जल्द से जल्द आपके पास आएँ, आपके साथ बातचीत करें। तो ये संभवतः मैं जो इस समय में देख रहा हूँ ये होता हुआ आगे संभव दिख रहा है। और मित्रों, कहीं ना कहीं ये जो दिक्कत और उतार चढ़ाव आप दोनों के बीच में चल रहा है इस कारण से आपका जो निजी काम है वो उसमें भी बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, आपको कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो या अपना जो किसी भी प्रोफेशन में आप, तो एक वहाँ पे भी दिक्कत सी बनी हुई है। तो ये सब चीज़ें जो है वो पूरी तरह से समाप्त होती हुई दिख रही है मित्रों। 19 मई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा आपके प्रेम जीवन में एक नया बदलाव आएगा
और जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका 100% पैचअप होगा। इसके साथ साथ इसके बाद मित्रों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं वो फोनिकली आपके साथ जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि आपके द्वितीय भाव के जो स्वामी है वो शनि बनते हैं। तो यहाँ से ओरल कम्युनिकेशन होने की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है। हालांकि आपके पार्टनर जो है वो कुछ बातों को लेकर के कड़वा बोल सकते हैं, आपको शुरू में आपस में थोड़ी बहुत अनबनी रह सकती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही 19 तारीख के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद बातचीत जो है वो शुरू हो जाएगी। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आप दोनों के बीच में फिर से आमने सामने की मुलाकात होगी, और साथ ही साथ आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से समाप्त होगी। सोशल मीडिया पे भी आपकी जो बातचीत है वो बढ़ेगी। इस समय में आपके पार्टनर के भीतर इंटरेस्ट आपको लेकर के अच्छा देखा जाएगा, यानी कि उनके मन में भी आपको लेकर के प्यार है। तो ऐसे में तभी आगे बातचीत बढ़ पाएगी, और आपके पार्टनर भी अब चाहते हैं कि वो आपके साथ जीवन में आगे बढ़ें, आपके साथ रिलेशनशिप में रहें और आप दोनों का अच्छा प्रेम जीवन हो। इसके अलावा थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कत परेशानी आ रही है मित्रों, थर्ड पार्टी भी इस समय में जाती हुई दिख रही है, और थर्ड पार्टी और आपके जो पार्टनर है उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होने की बहुत ज़्यादा संभावना इस समय में बनी हुई है। और आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में थर्ड पार्टी किसी अन्य व्यक्ति के साथ जुड़ सकती है, किसी अन्य व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आ सकती है। तो ऐसे में थर्ड पार्टी का जाना भी पूरी तरह से संभव है। थर्ड पार्टी के रूप में अगर फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई रिलेटिव हैं, कोई दोस्त हैं जो हमेशा आपके पार्टनर को मिसगाइड करते हैं या आपको लेकर के बुरा बोलते हैं, उनका जाने की संभावना भी पूरी तरह से बनी हुई है। इसके अलावा ये समय में आप देखेंगे मित्रों कि अगर थर्ड पार्टी के रूप में उनके पेरेंट्स हैं वो भी पूरी तरह से चला जाएंगे, और सिंगल लोग जो हैं उनके लिए बहुत सारे प्रपोजल प्रस्ताव इस समय में देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी ऑफिस में कार्यरत हैं, जॉब कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि वहाँ से कोई व्यक्ति आपको पसंद कर सकते हैं और उनके साथ आपकी बातचीत आगे बढ़ सकती है। कोई आप टूर ट्रेवल करते हैं तो वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। किसी पार्टी में अगर आप जाते हैं तो वहाँ से कोई इंसान आपको प्रस्ताव दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर ऑनलाइन माध्यम से भी आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। हालांकि जो भी इंसान आपके लाइफ में आए उन पे एकदम आपको भरोसा नहीं करना है। उस व्यक्ति के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करें, पहले 1-1.5 महीने अच्छे से बातचीत करें, उसके बाद अगर आप रिलेशनशिप में आते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि एक बार हमसे भी आप परामर्श ले सकते हैं, आप हमसे जुड़ करके पूछ सकते हैं कि वास्तव में वो व्यक्ति कैसा है। ओवरऑल कोई भी समस्या दिक्कत है मित्रों तो आप दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे इस समय में अगर आप किसी के साथ पहले प्यार करते थे और वो इंसान आपको छोड़ करके चला गया तो एक्स के वापस होने की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है 6 मई 2024 के बाद। और वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं, एक तरफा किसी को चाहते हैं आप, तो वो इंसान भी इस समय में अब आपको चाहेंगे, इस समय में आपके साथ बातचीत करेंगे। यानी कि वन साइड लव करने वालों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। 14 मई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, जिनको आप चाहते हैं, पसंद करते हैं, वो इंसान भी अब आपके जीवन में आगे बढ़ेंगे। मैरिड लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है मित्रों। इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी प्रकार की भी लड़ाई झगड़ा अगर हो रहा था तो वो लड़ाई झगड़ा कम होगा। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके वापस यानी कि नहीं आना चाहती हैं आपके पास, या वो जा चुकी हैं अपने मायके में, तो ऐसे में इस समय में 26 मई 2024 से पहले वो दोबारा लौट करके आपके पास आएंगी। हस्बैंड का रवैया, हस्बैंड का व्यवहार आचरण आपको लेकर के बदलेगा। इस समय में आप एक दूसरे को समय देंगे, एक दूसरे के साथ अच्छे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे के साथ कहीं आमने सामने आपकी मुलाकात होकर के भी गिले शिकवे शिकायतों को भी ख़त्म कर सकते हैं, या कहीं घूमने भी आप जा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस समय में आपको कोशिश ये करनी है कि एक दूसरे का सम्मान करें आप, और किसी तीसरे व्यक्ति को कभी भी आप अपने जीवन में जगह ना दें, जिस कारण से अगर लड़ाई झगड़ा हो रही है। या इस समय में ये भी एक बात देख रहा हूँ मैं, जैसे आपकी वाइफ हैं तो उनके माता पिता या उनके रिलेटिव के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत आ रही है, या फिर
आपके जो हस्बैंड है उनके माता पिता, उनके रिलेटिव या किसी दोस्त के कारण से भी दिक्कत परेशानी आ रही है, तो ये सभी चीज़ें तब आपको सही करने की ओर एक कदम आगे बढ़ना होगा, यानी कि खुद से भी कोशिश करनी होगी। इस समय में जो ग्रहों की स्थिति देख रहा हूँ तो इसके अनुसार आप देखेंगे 17 मई 2024 के बाद ही आपका रिश्ता जो है वो सुधरने शुरू हो जाएगा और एक दूसरे के साथ अब इकट्ठा होने के योग बने हुए हैं। आपके जीवन में, आप दोनों के जीवन में अगर किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप है या थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है या एक्स्ट्रा अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उसमें पूरी तरह से कमी आती हुई दिख रही है। अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कहीं पर केस चल रहा है और 19 तारीख 2024 के बाद उसमें कोई रिजल्ट आता है या कोई निर्णय आता है तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों, ये समय निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति को लेकर के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इस समय में आप देखेंगे कि निसंतान दाम्पत्य जो हैं उनके घर में ज़रूर किलकारियाँ गूंजेगी, यानी कि अगर प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आ रही है या आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो इसको लेकर के इस महीने की शुरुआत से ही योग बने हुए हैं। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रस्ताव प्रपोजल इस महीने की शुरुआत से मिलने शुरू हो जाएंगे। बातचीत इस बार पक्की होगी। हालांकि पहले आपने देखा है कि बातचीत होते होते रुक जाती थी या डिले हो जाता था या आपको रिजेक्ट करते थे अधिकांश लोग या आप अधिकांश लोगों को रिजेक्ट करते हैं। तो ऐसे में अब ये सब समस्या खत्म होगी। रोका इंगेजमेंट आपका इस महीने के अंत तक हो सकता है और शादी को लेकर के बातचीत जो है फिक्स हो जाएगी। जो रिश्ता प्रस्ताव प्रपोजल आपको मिलेगा उसमें स्वीकृति आपकी रहेगी, आप सहमत रहेंगे, आपके परिजन सहमत रहेंगे और इच्छा अनुसार आप शादी करेंगे। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का पहले रोका एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है और आप चाहते हैं कि वहीं पे फिर से शादी हो जाए, वहीं पे फिर से बातचीत आगे बढ़े, तो ऐसे में 11 मई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आप देखेंगे वहीं पे फिर से आपकी बातचीत जो वो शुरू हो सकती है। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु इसमें इस समय में आपके जो पार्टनर हैं वो मना कर रहे हैं, पार्टनर मान नहीं रहे हैं, तो पार्टनर ज़रूर मानेंगे, पार्टनर के परिवार वाले ज़रूर मानेंगे और आपके परिवार वाले अगर नहीं मान रहे हैं तो आपके परिवार वाले भी ज़रूर मानेंगे। मित्रों, एक तो इसमें कोशिश ये करें कि जो भी बातचीत हो उसमें आप अपने परिवार को भी जोड़ें और बातचीत 11 मई के बाद करें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन इस समय में मैं पूर्ण रूप से योग आपकी शादी को लेकर के देख रहा हूँ, यानी कि लव मैरिज हो या इंटरकास्ट लव मैरिज आपका इस साल होना ही होना है। इसको लेकर के कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। मित्रों, अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु किसी थर्ड पार्टी के कारण से या किसी कारण से आपके जो प्रियतम है, पार्टनर है, वो छोड़ करके चला गए हैं, तो इस समय में 15 मई 2024 के बाद वो फिर से आपके जीवन में आ जाएंगे। हालांकि कुछ चीज़ों को लेकर के वो कंफ्यूज रह सकते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के आप कंफ्यूज रह सकते हैं। बातचीत होगी लेकिन थोड़ी बहुत उसमें दिक्कत आ सकती है। हालांकि इस समय में कोई अन्य व्यक्ति भी आपके जीवन में दस्तक दे सकते हैं, लेकिन जैसे ही समय 19 मई के बाद का शुरू होगा तो उसके बाद आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ठीक हो जाएगा और पहले का जैसे ही आप दोनों एक दूसरे के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वो ठीक होती हुई दिख रही है। इस समय में अगर आपके पार्टनर आपका साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं या उसमें दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो भी पूर्ण रूप से सही होती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये महीना आपके प्रेम जीवन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा मित्रों। और मैंने विस्तार से आपको बता दिया धनु लव राशिफल। व्यक्तिगत रूप से अगर आप किसी समस्या में फंसे हुए हैं, चिंता में हैं या फिर कोई दिक्कत परेशानी है आपके प्रेम जीवन में, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें। और मित्रों, हम विस्तार से आपको बताएंगे। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और जनरल प्रेडिक्शन ओवरऑल लोगों पे होती है और व्यक्तिगत जब हम प्रेडिक्शन करते हैं, व्यक्तिगत एनालिसिस करते हैं आपकी जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय के आधार पे या आपकी हस्तरेखाओं के आधार पे या आपके फेस की फ़ोटो के माध्यम से, तो ये पूरी तरह से अथेंटिक होती है और इसमें हम पूरी तरह से पता लगाते भी हैं कि समस्या किस कारण से और किस तरह से उसको हल किया जाए। और मित्रों, जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, रिवील नहीं की जाएगी और जो भी फ़ोटो आप हमारे साथ साझा करेंगे
फेस की फ़ोटो या हस्तरेखाओं की फ़ोटो उसको भी पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। यानी कि एक पारिवारिक तरीके से हम आपको समझाएंगे, अच्छे से दिशा दिखाएंगे, एक अच्छा जीवन कैसे जीना है, एक अच्छे प्रेम जीवन को अच्छा कैसे बनाना है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे और जो जो समस्या उसका समाधान होगा मित्रों। और जब आप एक बार हमसे बातचीत करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। हमसे जुड़ करके, हमसे मिल करके ज़रूर एक बार हमसे संपर्क करें। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।